वेलकम टू मून मैटर। वी ऑल नो कि यही वो चैप्टर है जिसने ज्यादातर सबके नाक में दम कर रखा है। अगर तुमने इस चैप्टर से रिलेटेड अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो मेरा यही सजेशन रहेगा, केवल एनसीईआरटी पक्की कर लो और इस वीडियो में बताए गए कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है। प्रूव दैट का जो क्वेश्चन होता है ये हमेशा हर साल आता ही है, इसलिए इसको इग्नोर करना सही नहीं होगा। शुरुआत इसके लेफ्ट हैंड साइड से करना, यानी LHS, जो कि ये रहा। क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शन में हैं और इनके डिनोमिनेटर अलग हैं तो एलसीएम लेकर इनको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस साइन ए और कॉज ए आपस में चिपक जाएंगे। कॉज ए को कॉज ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉज स्क्वायर ए, और 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई होगा तो आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अगर तुमने फॉर्मूला याद कर रखा होगा तो तुम्हें पता होगा कॉज स्क्वायर और साइन स्क्वायर को प्लस करके 1 आता है, पर यहाँ तो पहले से ही 1 है तो 1 प्लस 1 यहाँ 2 लिख देंगे और ये जो प्लस का 2 साइन ए है इसको एज इट इज कॉपी कर देंगे। अब इन दोनों टर्म्स में 2 कॉमन है। अगर हम इस 2 को बाहर कॉमन लें तो अंदर से ये 1 प्लस साइन ए होगा, बट ऑलरेडी नीचे 1 प्लस साइन ए है तो वो आपस में कट जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे केवल 2 नजर आ रहा है ऊपर, और नीचे कॉज ए को उतार देना। अगेन यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। अगर कॉज ए को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो वो सेक ए में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही हमारे RHS का आंसर है, हैंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन, इसमें हमें थोड़ा दिमाग लगाना होगा। हमें इसमें पहले से ही बता रखा है साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा का आंसर 1 है और हमें ये प्रूव करना है। सबसे पहले तो जो गिवन है उसको लिख देंगे और स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। अब 9th क्लास वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इक्वल में तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अच्छा, अब याद करो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला 1 माइनस कॉज स्क्वायर होता है, उसी तरह कॉज स्क्वायर को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। इसीलिए यहाँ जो साइन स्क्वायर है उसकी जगह पे 1 माइनस कॉज स्क्वायर लगाना और कॉज स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर, बाकी का एज इट इज चलाते रहना। अगली लाइन में 4 क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है इसीलिए हम 4 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी। इससे हमारे ये दोनों आंसर आएंगे। 1 से 1 कट के 0 हो जाएगा, फिर 4 को उधर भेजने पे ये कुछ ऐसा दिखेगा। ध्यान दो, ये भी एक आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है। इसका शॉर्ट फॉर्म स्क्वायर की फॉर्म में लिख देना। अगली लाइन में जब इसका स्क्वायर हटाओगे तो 4 का 2 बन जाएगा, जिससे ये प्रूव हो चुका होगा। एक ट्रायंगल है जिसमें 90 डिग्री बी वाले स्पॉट पे होगा तो उस हिसाब से फिगर खुद से बना लेना। हमें गिवन में BC 7 दे रखा है और AC माइनस AB की वैल्यू 1। हमें इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी शुरुआत हम पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे, जिसमें सबसे लंबी साइड का स्क्वायर एक तरफ होगा और बाकी की दोनों साइड का स्क्वायर का सम एक तरफ। अब यहाँ पर BC को अकेला छोड़ देना, AB AC के पास जाकर माइनस का हो जाएगा। अब देख सकते हो यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, जिसमें पहले वाले ब्रैकेट में प्लस की फॉर्म में लिखते हैं और दूसरे वाले ब्रैकेट में माइनस की फॉर्म में। ऊपर देखो इन दोनों को माइनस करके 1 आ रहा था तो उसके नीचे वो सब्स्टिट्यूट कर देना। 1 इससे मल्टीप्लाई होके यही आंसर आएगा और इक्वल टू में जो 49 चल रहा है उसे भी चलाते रहना। इससे हमारी इक्वेशन 2 बनेगी। अब जो इक्वेशन 1 है और जो इक्वेशन 2 है इनको ऐड करते हैं। AC प्लस AC 2AC, AB से AB खत्म हो जाएगा। 1 में अगर 49 प्लस करेंगे तो 50 आएगा। अब 50 को 2 से डिवाइड करने से AC का आंसर 25 आएगा। अब जो AC का आंसर आया है इसको इक्वेशन 2 में डाल के AB का आंसर भी निकाल लेना। लेकिन क्वेश्चन में हमसे cos A प्लस sin A की वैल्यू पूछी थी। cos A का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि AB अपॉन AC, और sin का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी BC अपॉन AC। इनकी वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे लगा के प्लस करके आंसर निकाल देना। अगला क्वेश्चन फिर से प्रूव दैट का है। पहले इसका LHS उठाते हैं। tan का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉज और यहाँ पर भी tan का फॉर्मूला साइन अपॉन कॉज लगा देना। इधर की तरफ कॉजेक का फॉर्मूला होता है 1 बाई साइन, उसी तरह सेक का होता है 1 बाई कॉज, फिर कॉजेक का दोबारा 1 बाई साइन। अब इन दोनों का LCM लेकर रेसिप्रोकल कर देना क्योंकि ये डिवीजन लाइन के नीचे है। सिमिलरली इसका LCM लेकर सॉल्व करोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। क्योंकि ये भी डिवीजन लाइन के नीचे है इसलिए इसको भी रेसिप्रोकल करके लिखेंगे। यू कैन ऑब्जर्व कि यहाँ पे साइन स्क्वायर आपस में कट रहे हैं। कटने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। इन दोनों के डिनोमिनेटर कॉमन है तो इसीलिए इसको 2 बार की जगह 1 बार लिखेंगे। साइन स्क्वायर और कॉज स्क्वायर को प्लस करके 1 आएगा, ये तो हम जानते ही हैं, फॉर्मूले में बता रखा है। तो इसी तरीके से ये RHS के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी LHS को पहले देखेंगे पर इसके साथ एक दिक्कत है कि ये रूट के अंदर है। तो ऐसा क्या करें जिससे कि रूट खत्म हो जाए। ऊपर जो न्यूमरेटर है उसका
का रूट खत्म करने के लिए हम उसी के जैसा नंबर एक और मल्टीप्लाई पे लगा देंगे, पर जो काम हम ऊपर से करते हैं वही काम हमको नीचे से भी करना है। नेक्स्ट लाइन में देख सकते हो ऊपर वाले का तो रूट खत्म हो गया, लेकिन नीचे वाले जो दो टर्म्स दिख रहे हैं वो एक बार प्लस की फॉर्म में है और एक बार माइनस की फॉर्म में, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाना, जिससे आएगा 1 माइनस कॉज स्क्वायर, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है साइन स्क्वायर। पर मैंने यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा लिख रखा है, उसका रीजन है कि जो रूट है वो स्क्वायर को काट देता है। अब ऊपर वाला टर्म क्योंकि बाइनोमियल है तो इसके नीचे जो डिनोमिनेटर है वो एक बार इसको भी लगेगा और एक बार इसको भी, फिर ये कुछ ऐसा दिखेगा। 1 अपॉन साइन का फॉर्मूला होता है कॉजेक और कॉजेक अपॉन साइन कॉट का फॉर्मूला होता है। तो फाइनली ये प्रूव हो गया। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जांपल है तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसको खुद से देख लेना, सोल्यूशन सामने ही है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन तुमको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे फर्स्ट वाली एक्सरसाइज से। फिर भी इसको एक बार देख लेते हैं। हमें कॉस थीटा का आंसर दे रखा है। वैसे कॉस थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो ऊपर वाले को बेस मान लेना और नीचे वाले को हाइपोटेन्यूज। अब इसमें क्या मिसिंग है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को तो हम पाइथागोरस थ्योरम से इस तरीके से निकाल लेंगे, बेस और हाइपोटेन्यूज की मदद से। अब देखो इसमें इसकी वैल्यू बतानी है तो पहले इसको लिखेंगे। सेक का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो उसकी वैल्यू इसमें चढ़ा देना। उसी तरीके से टेन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो उन दोनों वैल्यूज को भी उठा के इसमें लगा देना। ध्यान रहे इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना मत भूलना, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे तो ये क्वेश्चन किसी और तरीके से भी हो सकता है, पर उससे ये क्वेश्चन और भी बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम इस वाले तरीके से देखते हैं। पहले इसका LHS उठा लेना। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले याद करो एक फॉर्मूला था जिसमें सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता था। यहाँ पे LHS के ऊपर 1 दिख रहा होगा, तो यहाँ पे तुमको यही वाली वैल्यू डालनी है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर वाली। बाकी की चीजें एज इट इज उतार देना। अब ध्यान दो इस पे आइडेंटिटी लगेगी, ये सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर है तो एक बार प्लस की फॉर्म में होगा, एक बार माइनस की। यू कैन सी कि यहाँ पे ऊपर वाला सेक ए प्लस टेन ए नीचे वाले से कट जाएगा। इसके बाद जो बचे कुचे टर्म है उनको अगली लाइन पे लिख देना एज इट इज। फिर 1 अपॉन कॉज ए को सेक ए में चेंज कर लेना क्योंकि यही इसका फॉर्मूला है। अब इन दोनों के बाहर माइनस को कॉमन ले सकते हो ब्रैकेट के, और लेफ्ट साइड पे जो सेक ए है उसको रेसिप्रोकल करके 1 अपॉन कॉज ए कर देना। टेन ए प्लस सेक ए के नीचे कुछ भी नहीं है तो समझ लेना 1 होगा, बट यहाँ पर 1 ना लिखकर ये लिख देना क्योंकि ऊपर देख सकते हो 1 का मतलब यही है। फिर इसमें भी आइडेंटिटी लगा देना, एक बार प्लस की फॉर्म में और एक बार माइनस की फॉर्म में। यहाँ पर भी ये दोनों सेम टर्म कट जाएंगे, फिर जो बचेगा वही हमारा आंसर होगा जो RHS से मैच कर रहा होगा। सो दिस इज इट। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जा सकते हैं। कीप डूइंग प्रैक्टिस। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेवल अप योर लर्निंग।